हाय नमस्कार आप सभी को आपका स्वागत है मेरे नई ब्लॉग में जो पॉसिबली मैं अभी शूट कर रही हूँ जनवरी में। सो आज है टुडे इज 21st ऑफ जनवरी एंड या सो जो ये आप देख रहे होंगे प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई में देख रहे होंगे, ये प्रॉब्ली उससे भी लेट, आई डोंट नो कब। द रीज़न मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ, सो ये बेसिकली रहने वाला है नोएडा में मैं जहाँ रहती हूँ उस फ्लैट का होम टूर काइंड ऑफ। सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि यार मुझे रूम टूर कराना है या फिर अपना हाउस टूर कराना है, फ्लैट टूर कराना, अपार्टमेंट वॉट एवर, बट देन किसी रीज़न से नहीं कर पा रही थी बिकॉज हम इस पर्टिकुलर जगह में नोएडा में 76 में हम रहते हैं। इट्स JM मार्केट, इट्स सोसाइटी। सो हम यहाँ आए थे इन ईयर 2023 नवंबर में। हमारी शादी हुई थी अक्टूबर 2023 एंड नवंबर हम लोग यहाँ पे आ गए थे बिकॉज ऑब्वियसली साथ जाना था। तो हम लोगों ने ये जगह शॉर्टलिस्ट करी कि मेरे ऑफिस से भी पास था, अंकित के ऑफिस से भी, दिस पर्टिकुलर लोकेशन वॉज वेरी क्लोज। तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ जब हम शिफ्ट हुए 3 मंथ तक हमने ऑलमोस्ट अपना सारा सामान जोड़ दिया था इस घर में जो जरूरत थी, मतलब जो बेसिक नेसेसिटी थी। बाकी डेकोरेटिव आइटम और वो हमने सोचा इवेंचुअली धीरे धीरे हम लोग ले लेंगे, विद टाइम ऑब्वियसली घर डेकोरेट करेंगे। एक विद इन 1 और 2 मंथ में तो ऑब्वियसली कोई नहीं कर पाता, तो हम लोगों ने यही प्लान करके चले थे। तो हमने बेसिक नेसेसिटी वाले सामान विद इन 2 मंथ खरीद लिया था यहाँ शिफ्ट होने के। एंड देन जैसे ही आई थिंक नवंबर हम आए थे, नवंबर दिसंबर देन जनवरी एंड फैब में हमको पता चला दैट अंकित की कंपनी उसे आउट ऑफ इंडिया भेज रही है, राइट। सो इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए भेज रही है। सो वी आर वेरी कंफ्यूज कि अब हम सामान जोड़े या ना जोड़े, बिकॉज उन्होंने ये बोला था कि एनी डे यू जस्ट बी रेडी। अंकित को बोला था कि यू जस्ट बी रेडी, एनी डे एवरीथिंग इज सॉर्ट। उसका एवरी एंटायर प्रोसेस ऑफ वीजा एंड एवरीथिंग वाज ऑलरेडी बीइंग डन अर्लियर। सो ये था कि किसी भी दिन बुला सकते, बट 2024 से इट ऑलमोस्ट टुक मोर देन एन ईयर हो गया। अभी हो रहा जनवरी, तो अभी सब कुछ शॉर्टलिस्ट हो चुका है उसका, एज एन लाइक फाइनलाइज हो चुका है कि उसकी टिकट्स भी आ गई है, उसको बता भी दिया है क्या क्या करना है। तो वो पहले जाएगा, फिर वो वहाँ जाके बेसिक फॉर्मेलिटीज़ करेगा, क्योंकि आप जब फैमिली को बुलाते हो तो यू हैव टू फुलफिल सर्टेन पैरामीटर्स अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। तो वहाँ जाएगा, आई डोंट नो प्रॉब्ली उसको कितना टाइम लगेगा, ईद इवेंट कितना टाइम, आई डोंट नो, 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकता है। तो फिलहाल मैं इस घर में रहूंगी, बट हम लोगों ने प्लान ये किया कि अंकित के जाने से पहले ताकि मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हाफ ऑफ द स्टाफ हम लोग घर छोड़ देंगे, ऋषिकेश छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं प्लान कर रही हूँ कि अभी जनवरी में कि मैं आपको होम टूर करा दूँ, अपना अपार्टमेंट टूर करा दूँ, क्योंकि अभी जैसा इंटैक्ट है वैसा प्रॉब्ली नेक्स्ट 4-5 दिन में नहीं रहने वाला। तो इसी रीज़न से मैं ये होम टूर करवा रही हूँ। तो जस्ट बी स्टे ट्यून्ड, इन बिटवीन मैं आपको कहानी बताती रहूँगी, ठीक है। यहाँ से एंट्री होती है। सो जस्ट अ मोमेंट, सो अगर आप ये देखेंगे, ये हमारा फ्रंट है। वी आर इन द 12th फ्लोर, हम 12th फ्लोर में रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ मैं जूम इन करके बताती हूँ, जूम आउट करके बताती हूँ। सो दिस इज़ द एंट्री। तो एंट्री इतना बेसिक थोड़ा सा गैप मिलता है। यहाँ से अगर ये पूजा रूम है। सो थोड़ा मोड़ा जो सामान है वो मेरा बैंगलोर का था, ये मैंने यहाँ खरीदा बिकॉज सामान वामान रखने के लिए बाहर से आते तो आप अपना कोट जो भी बाहर ले जाने का सामान हो इमीडिएट यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज़ द एक्स्ट्रा मैट्रेस जो मेरा बैंगलोर का है। मैंने बैंगलोर का सामान खोला नहीं था, यहीं आके पूरा अपना बैंगलोर का सामान खोला था। इसके पीछे भी स्टोरी है। मैं बैंगलोर से यहाँ शिफ्ट, मतलब बैंगलोर से मैं 2023 में आई थी, जनवरी में 23 जनवरी में आई थी। और मेरा जो सामान खुला दैट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। तो उस ड्यूरेशन जो भी था वो सामान पूरा पैक भी था, तो जो भी खुला यहीं आके खुला। तो ये उसमें ये मैट्रेस भी था। सो दिस वाज अ मैट्रेस, ये यहीं आके ख़रीदा था मैंने। इस पे जैसे पूजा के लिए दुपट्टा चाहिए होता है एंड देन हेलमेट, एक्स्ट्रा हेलमेट हमारे स्कूटी के लिए। ओके, सो आप दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जो मैंने आपको बताया। दिस एरिया इज़ स्टडी काइंड ऑफ थिंग। देन नाउ विल क्लोज द गेट फर्स्ट। सो अब यहाँ से स्टार्ट होता, तो मैंने लाइक थोड़ा बहुत डेकोरेटिव क्या पर्दे वर्दे खरीद के थोड़ा सा सुंदर बनाया। सो ऐसा था। तो ये हमने ख़रीदा यहाँ पे, हमने सेकेंड हैंड ख़रीदा था इसे, तो हमें भी सस्ते में पड़ गया था। ये हमारे पूरे बैंगलोर के स्टफ़ हैं, बिकॉज़ हम बैंगलोर में मैं जो थी मैंने वो बोहेमिया काइंड ऑफ अपना घर बना रखा था। तो मोस्टली मैंने सारा ज़मीन वाला स्टफ़ लिया था, लाइक गद्दे वद्दे एंड देन बहुत सारे कुशन्स एंड वो, तो वैसा काइंड ऑफ मैंने सेटअप किया हुआ था। सो ये लैम्प मैंने यहीं से नहीं ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम अमेज़ॉन, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमेज़ॉन। ओके, सो ये डेकोरेटिव जो थिंग है ये मैंने मीशो से ख़रीदा था। ये सारा वॉच हमारी खुद के घर की। तो आप यहाँ से एंट्री लेते हैं। सो दिस इज़ द एंटायर हॉल प्लस डाइनिंग एरिया, वॉट एवर यू गाइस कॉल इट, बट देन हाँ ये ऐसा है। टीवी जो ख़रीदा था मैंने, ख़रीदा नहीं था, ये मेरा खुद का था। सो हम लोग घर से लेकर आए थे इसे। सो आप यहाँ से जाते हो तो दिस इज़ द फर्स्ट मास्टर बेडरूम
एंड दैट इज़ द सेकेंड. सो हमने वो गेस्ट बना रखा है. तो मैं आपको पहले मास्टर बेडरूम की तरफ लेके चलती हूँ. सो या एंट्री करते ही दिस इज़, तो जैसे मैंने आपको बताया आपको डेकोरेटिव नहीं दिखेगा बिकॉज हम जैसे ही प्लान कर रहे थे तब तक हमको पता चल गया दैट वी गाइज विल बी मूविंग आउट एनी डे सून. सो वी वर नॉट नोइंग कि इतना लेट लग जाएगा, बट एनी वेज हमने नहीं खरीदा. सो ये बेड हमने यहीं से खरीदा. दिस वॉज विद दस अर्लियर फ्रॉम बैंगलोर. ये मेरा बैंगलोर से ही था. टेबल खरीदा हम लोगों ने. सो टेबल चेयर खरीदा. एंड देन ये हम लोगों ने स्टडी काइंड ऑफ थिंग बना रखा कि किसी को कुछ काम करना तो वो यहाँ पे कर सकता है. एंड इस साइड अगर आप देखोगे इट्स अ वेरी लार्ज और यूज बालकनी. सो अगर आप ऐसे करके मैं बाहर दिखाऊँ, सो ये हमारे पास पहले से ही था, मतलब जो पहले यहाँ रहते होंगे उन्होंने सेटअप किया हुआ था. तो ये मैंने बालकनी बहुत ही अभी कचरा चल रखा है बिकॉज हम लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं लॉट ऑफ स्टाफ. तो आप ये देखोगे इधर बहुत सारे गमले वमले हैं. हम लोग सेटअप नहीं कर पाए गमले का. हम ले लिए थे, हमने खरीद लिए थे, सेटअप नहीं कर पाए बिकॉज हम हाफ ऑफ द टाइम ऋषिकेश रहते थे एंड हाफ ऑफ द टाइम नोएडा. तो हमारे बहुत मुश्किल हो जाता था प्लान्स को मेंटेन करना. प्लस बिकॉज हम 1 महीना घर रहते थे, 1 महीना यहाँ रहते थे. तो 1 महीने के दौरान जब हम लोग यहाँ नहीं रहते थे तो पानी कौन डालेगा, तो बहुत ज़्यादा प्लान्स ख़राब हो रहे थे. तो वी डिसाइडेड कि यार जब आप किसी चीज़ की केयर ही नहीं कर सकते हो तो फिर आप उससे रखो ही मत. सो हम लोगों ने फिर उसे साइड में रखो. इससे ये मेरे पास पहले से था जैसे मैंने आपको बताया. तो मैंने यहाँ पे अंकित का पुराना कॉलेज के टाइम का लैपटॉप पड़ा हुआ है. दिस इज़ माई इंटायर व्हाट कॉल वैनिटी वॉट एवर इट इज़. ये दिस इज़ जो हम लोग आई थिंक पटाया गए थे घूमने, ये तब किया. एंड या सो इसमें बेसिक सारा स्टफ़ वगैरह पड़ा हुआ है. या इसका मैं आपको क्या दूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें मेनली मेरा शादी का स्टफ़, देन फिर लेटर ऑन मैंने जो खरीदा फेस के लिए वो सब पड़ा हुआ है. ओके, सो ये एक बड़ी सी अलमीरा है. ऑब्वियसली मेरे स्टफ़ हैं वो नहीं दिखाऊंगी. एंड देन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से दिस इज़ द अलमीरा एरिया एंड देन दिस इज़ द वॉशरूम. ये इट्स अ बेडरूम वॉशरूम, ये हमारा बेडरूम का वॉशरूम है. सो सो इसमें जो मेरे हेयर एक्सेसरीज हैं वो यहीं रहते हैं. ये वाला जो वॉशरूम है इसे हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं. ठंडियों में इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज इस वाले में गीज़र नहीं है, गीज़र दूसरे वाले में है. तो हम इसीलिए ये सिर्फ हमारी गर्मियों के वॉशरूम पर्पस है. देन आप यहाँ से आते हैं. सो दिस इज़ द एंटायरली मास्टर बेडरूम. तो बट इसमें आपको कुछ ऐसा अलग नहीं दिखेगा डेकोरेटिव आइटम्स में बिकॉज हमने जैसे मैंने आपको बताया खरीदा नहीं. फिर हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं. एंड देन ये मैंने ये मिरर मैंने खरीदे थे. मिरर नहीं है, इट्स अ स्क्वायर शेप डिफरेंट जिसको मैंने एक साथ सेट किया है. देन दिस इज़ ऑल्सो एंटायरली फ्रॉम बैंगलोर. ये सब कुछ बैंगलोर से ही है, ठीक है. देन मैंने जैसे आपको बताया यहाँ से हम चल के आए. दिस इज़ किचन, हर किचन एरिया. सो मेरा किचन का जितना भी सामान है मैंने यहाँ नहीं खरीदा. मेरा सारा किचन का सामान वॉज फ्रॉम बैंगलोर. तो किचन के लिए मुझे कुछ नहीं खरीदना पड़ा क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग वॉज फ्रॉम बैंगलोर. तो मेरा किचन का आइटम मेरे को इतना खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी. फ्रिज हमने खरीदा यहाँ से ऑब्वियसली. फ्रिज क्योंकि मेरे पास जो बैंगलोर में फ्रिज था मैंने वो बेच दिया था. दिस डाइनिंग टेबल मैंने ये अमेज़ॉन से खरीदा था. ये भी हाँ, दिस इसके 3 सेट के साथ इसका ये चौथा सेट है. बट हम लोग एनीवे 2 आदमी हैं तो इतना जरूरी नहीं पड़ता. तीसरा आता है तो वहाँ बैठ जाता है. एंड देन अगर कोई मल्टीपल लोग आ गए देन वी डिसाइड टू ईट ज़मीन पे बैठ के, ठीक है. तो इसमें फिर इस साइड भी बालकनी है. इट्स अ यूटिलिटी बालकनी काइंड ऑफ थिंग. जिसमें हम लोगों ने ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है. ओके, सो किचन, what is called hall sorry. Then this is dining and yeah this is the washroom, like common washroom बोल दो, right? हाय. ओके, सो गीज़र यहाँ है जैसे मैंने आपको बताया. तो हमारा ये विंटर का वॉशरूम रहता है. सो मेनली हमारा सारा स्टफ़ यहीं पड़ा हुआ है नहाने वहाने का. सो येस, एंड अगर आप देखेंगे दिस इज़ वन इज़ द मेन एंट्री ऑफ दिस, द सेकेंड इज़ दिस वन. सो अगर आप इसको खोल के अगर हम यहाँ से जाते हैं तो दिस इज़ द सेम फॉर द गेस्ट वन. सो जब गेस्ट आते हैं तो वी यूज़ टू क्लोज दिस वन एंड गेस्ट अपना डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता है. दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है. नाउ विल कम टू द गेस्ट रूम. सो गेस्ट रूम में भी सेम डाइनिंग एरिया के जो सामने से गेस्ट रूम है. सो गेस्ट रूम, ये वाला बेड लिटरली हमने जब से ख़रीदा है इसमें सिर्फ अगर कोई कलेक्टिवली मैं बताऊँ अगर 5-6 लोग आए हैं तो वो मुश्किल से 10 दिन भी कोई नहीं रहा है. सो ये बेड एंड यू बेसिकली किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया इसका. देन हमने क्योंकि अगर गर्मियों में एक बार हमारे घर पे कोई आ गया था, अंकित के दोस्त आ गए थे, तो ऑब्वियसली एक दिन के लिए हम AC नहीं खरीदते. तो हम लोगों ने ये कूलर खरीदा था जो अच्छा खासा ठंडा कर लेता था.
देन यार हाँ, इस रूम के लिए थोड़ा सा हमने डेकोरेटिव मैंने पहले से ही खरीद के रखा थी, मैंने हॉल के लिए खरीदा था, बट बिकॉज हॉल में ये अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने उठा के इसको यहाँ लगा दिया। मैंने अपने बेडरूम के लिए कुछ और सोचा था, बट फिर लेटर ऑन जैसे मुझे पता चला तो मैंने वो सब ऑर्डर नहीं किया। या सो इस रूम में ये है, एंड देन कबर्ड है। दिस इज़ ये किसी दोस्त ने हमें गिफ्ट किया था जो हमारे घर आए थे। कबर्ड है। इस रूम में भी बालकनी है, ज़्यादा बड़ी बालकनी नहीं, बट इट्स अ वेरी स्मॉल बालकनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सी इट्स अ स्मॉल बालकनी। सो यहाँ से सो दिस इज़ हाउ इट लुक। सो इट्स अ 2.5 BHK, बट हॉल बहुत अच्छा खासा बड़ा है। सो दिस इज़ दी एंटायर स्टफ। अब अभी इतना इंटैक्ट लग रहा है ये, अभी घर इतना इंटैक्ट लग रहा है, बट इन नेक्स्ट 4-5 डेज ये पूरा ऊपर नीचे होने वाला है, बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द सामान अंकित पैक कर लेगा। बेसिक सामान रखेंगे हम यहाँ, क्योंकि मैं तो यहीं रहूँगी। आई डोंट नो वहाँ उसको कितना टाइम लगता है, प्रॉब्ली 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकता है। और उस 2 मंथ के दौरान मेरा भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो आई डोंट नो। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक सामान रखेंगे, एंड बाकी सामान जैसे कार हो गया, स्कूटी होगी, देन बेसिक बड़े बड़े सामान यहाँ के हम लोग अभी घर जाएंगे फैब के अराउंड 1 to 5 फैब के बीच हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग वो सामान घर रख देंगे। तो यहाँ पे बेसिक रहेगा सामान, तो इसलिए मैंने सोचा जाने से पहले मैं आप लोगों को एक अपना रूम अपार्टमेंट टूर दे दूँ। सो एनीवे जो आप ये देखोगे दैट विल बी वेरी वेरी लेट ऑब्वियसली। आई डोंट नो मैं कब पोस्ट करूँगी, प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगी मैं तब इसे पोस्ट करूँगी। सो या सो दिस इज़ माई एंटायर हाउस और रूम टूर। मोस्टली इस घर में आप जितना भी चीज़ें देखोगे मैंने बहुत एक्सपेंसिव नहीं खरीदा है, बिकॉज रीज़न मैंने एक्सपेंसिव नहीं खरीदने का, क्योंकि सी आई कम फ्रॉम एन वेरी आर्मी बैकग्राउंड। सो हम लोगों ने बचपन से ट्रैवल ही किया, लाइक एक जगह हम 2 साल रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम एक जगह 3 साल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पोस्टिंग आउट होते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब वो हमने फर्स्ट पोस्टिंग में रियलाइज़ किया था जब हम लोगों ने बहुत सामान इकट्ठा, वी वर वेरी यंग बाय दैट टाइम। सो मम्मी पापा बताते थे कि हम इतना सामान जोड़ लिया था, तो पोस्टिंग आउट करते समय इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लाइक आप लोग सोच होंगे डिफिकल्ट क्या है, कि इतना सारा चीज़ें हैं, ट्रक बुक करो या फिर ट्रेन से यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्प। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। वो 2001-2002 की बात है, राइट। सो उस टाइम पे उतनी सुविधा थी भी नहीं, एंड बहुत डिफिकल्ट होता था उस टाइम पे। तो मेरे पेरेंट्स ने एक चीज़ बता रखी थी, ऑलवेज बाय दो स्टफ, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी रहती हैं कि सजा आप जो मैंने डेकोरेशन किया, लाइक अगर हॉल में भी देखोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको भी बोरिंग लगेगा, तो यू वांट समथिंग न्यू इन योर हॉल और इन योर रूम। सो इसलिए मैं बहुत अफोर्डेबल चीज़ें खरीदती हूँ कि अगर लेट्स से आफ्टर सम टाइम ऑल्सो मेरा मन उब गया उन सब चीज़ों से, तो आई कैन गो एंड बाई समथिंग न्यू फॉर दैट। सो इसी रीज़न से मैं बहुत एक्सपेंसिव या फिर वेरी हाई मेंटेनेंस चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। सो दिस आई रियलाइज वेरी यंग, क्योंकि ये मुझे घर से बता दिया था। सो इसीलिए अगर आप देखोगे मेरे घर में इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को भी देख कर लगता है कि यार ये चीज़ मैंने कहाँ से ऑर्डर करी है, आप डेफिनेटली कमेंट करना, आई विल मेंशन द लिंक ऑल्सो, ताकि आप जा सकते हैं। कोई भी घर का डेकोरेटिव आइटम के लिए एवरीथिंग इज मीशो से ले सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से कोई चीज़ अगर आपको 150 की पड़ रही है और 150 वाला वो आइटम आपका 1 महीने भी चल गया, तो आपने उसकी वर्थ निकाल ही दी है, राइट। ये 150 में आप बहुत कुछ नहीं मांग सकते हो, राइट। सो या सो आई बिलीव सबकी अपनी अपनी चॉइस है इन टर्म्स ऑफ अपना घर कैसे डेकोरेटिव बनाना है, बट देन लाइक दिस इज हाउ आई थिंक एंड दिस इज हाउ आई मेक माई स्पेस ब्यूटीफुल। यस। सो इसके अलावा अगर किसी और को कुछ डाउट हो कि मैंने कैसा कहाँ से लिया है, कुछ क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आप कमेंट करना, राइट। सो या प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस इट विल बी दिस वीडियो विल बी कमिंग वेरी लेट, एज एन आप लोग बहुत लेट देख रहे होंगे, उसके लिए सॉरी, बट या देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स करंटली इन माई प्लेट, सो मैं उसको भी सेग्रेगेट कर रही हूँ। सो या प्लीज सब्सक्राइब मी, सपोर्ट मी, एंड या थैंक यू, बाय।